मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। गांधी जी की दर्शन को हमने पूरा देखा, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद देखा, गांधी जी के दर्शन की आलोचना हमने देखी। अब देखें गांधी जी की देन क्या थी, गांधी और मार्क्स क्या क्या दृष्टिकोण था, उनमें दोनों में क्या असमानताएं थी, क्या समानताएं थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। और दोनों विचारधाराओं में क्या क्या भेद थे, इनकी हम चर्चा करेंगे। चूँकि महात्मा गांधी विश्व के विचार, जीवन, संस्कृति को गांधी जी ने महत्वपूर्ण देन दी। जिस समय महात्मा गांधी सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यंत भ्रष्ट था और सर्वत्र ये मान्यता प्रचलित थी कि नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं और सार्वजनिक जीवन तो नैतिक मापदंडों से परे है। गांधी जी की अंतरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हो उठी। नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प किया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन सार्वजनिक और विशेषतः राजनीतिक व्यवहार के ही आधार बन सकते हैं तथा आत्मबल से पशुबल की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। गांधी जी की समस्त राजनीति धर्म पर आधारित है। उन्होंने राजनीति को वर्तमान युग की कूटनीति से ऊंचा उठाकर नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाया। कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। धर्म को कर्मकांड और पाखंडों से मुक्त किया और उन्हें संकुचित न होकर व्यापक रूप प्रदान किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसे मानवतावादी रूप का प्रतिपादन किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता और दरिद्र नारायण की सेवा करना होता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने धर्म को व्यापकता प्रदान करके उसे लौकिक सांसारिक बनाया और ये कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण किया। गांधी जी नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, जिससे बिना इस पथभ्रष्ट विश्व को शांति प्राप्त हो सके। मानव जीवन को गांधी जी की एक दूसरी बड़ी देन थी कि उसके व्यक्ति के महत्व और मानवीय शक्तियों में हमारे विश्वास को पुनः जागृत करना था। पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता ने मानव जाति को बहुत अधिक आघात पहुंचाया और वर्तमान समय में मानव महाकाय सामाजिक राजनीतिक यंत्र का एक पुर्जा बन करके रह गया। और उन्होंने मानव महत्वता का प्रतिपादन किया, इस बात पर बल दिया कि वास्तविक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि सर्वसाधारण दुरुपयोग होने पर राज्य की सत्ता का विरोध करना न सीख जाए। गांधी जी ने इस मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सामाजिक आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। गांधी जी ने इस तथ्य को भली भांति समझ लिया था और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खादी, स्वदेशी रचनात्मक आर्थिक कार्यक्रमों को विशेष स्थान दिया। राजनीति को महात्मा गांधी के योगदान के संबंध में आचार्य कृपलानी के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति का सत्य और अहिंसा साधनों की पवित्रता और आध्यात्मिकरण करके अन्याय और निरंकुशता का सत्याग्रह का द्वारा सामना कर अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का सहयोग और समन्वय करने का प्रयत्न किया और प्रभावकारी लोकतंत्र की स्थापना कर न्याय और समानता पर आधारित समाज की नींव डाली। इस प्रकार विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः गांधी जी महान थे और विचार जगत को उनकी देन बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकन पादरी डॉक्टर जॉन हेल्स हाम्स का कथन है कि ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे। देखें गांधी और मार्क्सवाद दोनों में क्या अंतर था। गांधी जी के दर्शन की विवेचना के उपरांत ये निसंदेह रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक युग के इन दो महान विचारकों और उनकी विचारधाराओं गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना की जाए, क्योंकि कुछ क्षेत्र में ये विचार प्रचलित है कि दोनों में आधारभूत अंतर क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था। वो कहते हैं गांधी और मार्क्स का ध्येय एक ही है, केवल साधनों में अंतर है। और इसी आधार पर इनके बारे ये कहा भी जाता है कि गांधी जी हिंसा को निकाल करके साम्यवादी थे। इन दोनों विचारधाराओं में प्रमुख रूप से कुछ समानता थी। पहले ये देखेंगे सामाजिक अन्याय का विरोध। दोनों ही विचारधाराओं को सामाजिक अन्याय सहनीय है। वो वर्तमान समय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं। इन व्यवस्था में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समानता स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात थी अंतिम लक्ष्य राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज।
दोनों की विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना। सामाजिक वर्गों के बीच की विषमता की खाई समाप्त की जा सके और समाज में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सके। पीड़ित पक्ष का समर्थन। दोनों विचारधारा समाज के दलित, पीड़ित, शोषित वर्गों के हिमायती रहे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, निवास, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। किशोरीलाल मसरूवाला इस समानता के संबंध में लिखते हैं कि गांधी और मार्क्स दोनों में सामान्य बिंदु यह है कि दोनों मानव जाति के दबाए हुए, सताए हुए, साधनीय और अनभिज्ञ, गूंगे और भूखे वर्गों के लिए चित देते हैं। चौथा जो था मानवतावाद दर्शन। दोनों ही मानवतावाद दर्शन है क्योंकि दोनों की विचारधारा का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास करना है। श्रम के लिए आग्रह, पांचवी जो बात है, दोनों की विचारधारा प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता, क्षमता अनुसार समाजोपयोगी श्रम करने का आग्रह करती है और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिससे सभी कामगार हो और कोई किसी का शोषण नहीं कर सके। ये जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। इन दोनों विचारधाराओं को मूल मंत्र है। छठी जो समानता थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोनों की विचारधारा इस बात की घोषणा करते हैं उनका उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। अब हम असमानता में देखेंगे। गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ ऊपरी समानता होते हुए भी उन मौलिक भेद था और विनोबा ने इन दोनों विचारधाराओं की मौलिक भेद की सरल विवेचना करते लिखा। में एक बार इस तरह की चर्चा हो रही कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में हिंसा का ही अंतर है। मैंने कहा दो व्यक्ति नाक कान आँख की दृष्टि से बिल्कुल एक से थे, इतने मिलते जुलते कि राजनीतिक छल के लिए एक की जगह दूसरे को बिठाया जा सकता है। फ़र्क इतना है कि एक की नाक में सांसें चल रही है और दूसरे की सांसें बंद हो गई और परिणाम ये हुआ कि एक के लिए भोजन की तैयारी हो रही है और दूसरे के लिए शव की। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक किशोरीलाल मसरूवाला ने लिखा कि गांधीवाद यानी बगैर हिंसा, मार्क्सवाद ऐसा करने से सुनने वालों के दिल पर असर होता है। मार्क्सवाद में हिंसा का जो थोड़ा मैल पैदा हुआ उसे साफ कर दिया जाए तो गांधीवाद और साम्यवाद एक हो जाता है और छोटी सी शर्त नहीं, उन्हें एक बड़ा पहाड़ है। इस शर्त में इतना विशाल अर्थ समाया हुआ है कि तुलना नितांत भ्रांतिपूर्ण और बेकार हो जाती है और ये उतनी बेकार है जितना ये कहना कि लाल का अर्थ पीलेपन और नीलेपन से रहित और हरा रंग है और कीड़े का अर्थ निर्विश्याप है। इन दोनों विचारधाराओं के अंतर को हम निम्न आधारों पर समझेंगे। पहला, दार्शनिक आधार की दृष्टि से भेद था। निसंदेह रूप से दार्शनिक आधार की दृष्टि से दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न हैं। मार्क्सवाद भौतिकवादी है जबकि गांधीवाद एक नैतिक सिद्धांत होने के कारण साम्यवादी है। मार्क्सवाद भोग और प्रचुरता का दर्शन है, गांधीवाद संयम और अपरिग्रह का। मानवीय इच्छाओं को सीमित करने का आदेश देते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मन एक आराम रहित चिड़िया है और जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक ये और चाहती है, असंतुष्ट रहती है। दूसरा है साधन और साध्य के संबंध में आधार मंथन। गांधीवादी साधन और साध्य की अन्योन्याश्रयता में विश्वास करता है। गांधी जी विचार है कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, उनसे बीज और वृक्ष का संबंध है। गांधी जी श्रेष्ठ साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता को भी आवश्यक मानते हैं, लेकिन मार्क्सवाद श्रेष्ठ साध्य अथवा लक्ष्य में तो विश्वास करता है, बात को आवश्यक नहीं मानता कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतनी पवित्र हो। मार्क्सवाद का विचार है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, नैतिक मापदंड के आधार पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। गांधीवाद और मार्क्सवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है। मार्क्सवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग का नितांत आवश्यक मानता है। गांधीवाद का न केवल प्रथम वर्ण अंतिम आधार भी अहिंसा है। गांधी जी हिंसा के इतने अधिक विरोधी हैं कि एक स्थान पर लिखते हैं कि यदि भारत हिंसा को अपना लेता है तो भारत में रहने की इच्छा नहीं करूँ। ईश्वर और धर्म के संबंध भेद। ईश्वर और धर्म के संबंध में गांधीवादी मार्क्सवाद में महत्वपूर्ण अंतर है। मार्क्सवाद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और धर्म को ढोंग और अफीम का नशा कहता है, और मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक समुदायों के क्षेत्र को अधिक सीमित कर और नवीनतम धर्म के प्रति अन्याय उत्पन्न करने और धर्म के उन्मूलन का प्रयत्न किया गया।
पांचवा, वर्गों के पारस्परिक संबंध के विषय में भेद। गांधीवाद, मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर तीव्र मतभेद हैं। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में शोषक शोषित दो वर्ग हो सकते हैं, जिनके हित परस्पर विरोधी हितों के कारण संघर्ष अवश्य संभावित। छठी जो बात थी, व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भेद। मार्क्सवाद व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना चाहता है और संपूर्ण संपत्ति का स्वामी समाज और राज्य को प्रदान करता है। गांधीवादी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आप में कोई बुराई नहीं समझता, नष्ट करना चाहता है। गांधीवाद में तो भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा करता है और संपत्ति संग्रहकर्ता को स्वामी निवन प्रन्यासी या संरक्षक बनाकर रखना चाहता है। आवश्यकताओं पूरा करने के बाद शेष समस्त संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करें। लोकतंत्र के संबंध भेद। गांधीवाद लोकतंत्र का समर्थक है और गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए लोकतांत्रिक पद्धति उपयुक्त है, परंतु मार्क्सवाद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। वह लोकतंत्र को निरर्थक निकम्मा कहकर निंदा करता है और लोकतंत्र को पूंजीपतियों का एक मजाक कह करके पुकारता है। ट्राटस्की ने लिखा कि लोकतंत्र एक निकम्मा तथा निरर्थक स्वांग है और हम सर्वहारा वर्ग के नाम पर इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतंत्र के द्वारा शक्ति प्रदान करने का इरादा बिल्कुल बेकार है। और आठवां है मानव की स्थिति के संबंध भेद। गांधी और मार्क्स की मानव विषयक विचारधारा में महत्वपूर्ण अंतर है। गांधी जी के लिए मानव सर्वप्रथम और मानवता ही सर्वोच्च विचारधारा। प्रोफेसर मजमूदार के शब्दों में गांधी जी के राजनीतिक दर्शन की शोर प्रणाली में मानव सूर्य है। इसके नितांत विपरीत मार्क्स के दर्शन में मानव की नितांत अवहेलना की गई। नौवां था केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का भेद। मार्क्सवाद औद्योगिकरण विश्वास करता है और विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों का अधिकाधिक मशीनीकरण करना चाहता है। व्यवस्था का विस्तार करने के पक्ष में है। इनके तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य किया जा सकता है, लेकिन गांधीवाद वर्तमान उत्पादन व्यवस्था का दोषपूर्ण मानता है और उनके स्थान पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रधानता देने के पक्ष में। बड़ी बड़ी मशीनें, कारखाने ही वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की अधिकांश बुराइयों के लिए दोषी हैं। इसलिए गांधीवाद सहकारी ढंग पर आधारित कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन करता है। इस प्रकार कुछ ऊपरी समानताओं के होते हुए दूसरे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में गांधीवाद और मार्क्सवाद परस्पर विरुद्ध विचारधारा है। वास्तव में इन दोनों विचारधारा में समानताओं की अपेक्षा असमानताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। समानताएं सतही है, असमानताएं वास्तविक है। ये दोनों दर्शन वस्तुतः एक दूसरे के लिए चुनौती के रूप में है। ये दोनों दर्शन निस्संदेह रूप से एक दूसरे के लिए चुनौती के रूप में है। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों दर्शन आमने सामने एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।